हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कैच मेमोरी क्या होती है और रजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन कैच मेमोरी से। तो आपको कैच मेमोरी शायद तक आपने सुना होगा या फिर आपको पता भी होगा कैच मेमोरी क्या होती है। कैच मेमोरी क्या होती है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि करती है, स्टोर करती है डेटा को टेम्परेरी। ठीक है, ये करती है होल्ड करके रखती है डाटा को। इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आपको पता होगा, क्या अपना हो गया रैम। ठीक है, आपके फ़ोन में रैम है, मतलब कि जब आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या अपना गेम वेम कुछ भी आप क्या करते हो, जब भी उसको ओपन करते हो फिर उसका आपने बैक कर दिया। ठीक है, फिर वापस से आप वो ऐप को या फिर उस गेम को जब अपन ओपन करते हैं तो क्या होता है, वहीं से खुलता है जहाँ पे अपन ने उसको छोड़ के गए थे। मान लो आपने गेम खेल रहा है, आप गेम में किसी लॉबी में हो, या फिर जो आप खेलते हो फ्री फायर, अपना फ्री फायर हो गया और क्या बोलते हैं उसको, पबजी वगैरह हो गया। ठीक है, उसको आप खेल रहे हो, अपने बीच में आपने क्या करा, गेम को क्या कर दिया, बैक कर दिया। ठीक है, बैक करने के बाद क्या करा, आपने थोड़ी देर बाद आया वापस, आपने क्या करा, गेम को ओपन करा, तो आप वहीं पे वापस आ जाओगे जहाँ पे आपने गेम को छोड़ा था। ठीक है, किसकी वजह से हुआ, ये हुआ अपना कैच मेमोरी की वजह से। इसने क्या करा, टेम्परेरी होल्ड करके रखा डेटा को। ठीक है, अगर आप क्लियर कैच कर देते, जो होता है अपना, तो ऐसे 2-3 बटन होती ना अपने फ़ोन में, ये बॉक्स वाली, एक सर्कल वाली, एक बैक वाली। अगर आप यहाँ से जाके क्लियर कैच कर देते तो क्या होता, अब वापस से गेम स्टार्ट होता। ठीक है, लेकिन आपने क्लियर कैच नहीं करा हुआ था तो क्या हुआ, आप वहीं वापस गए जहाँ से आपने गेम छोड़ा था। तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है किसका, क्लियर कैच मेमोरी का। ठीक है, तो ये कैच मेमोरी है, इसके आप डायग्राम और डेफिनेशन देखेंगे बस, इससे ज़्यादा इसमें ज़्यादा नहीं आता। ये सब टॉपिक कैसे बताऊँ कैसे आते हैं ये सब ज़्यादा, जैसे मान लो आपको 7 मार्क्स में 4 टॉपिक लिखने हैं। ठीक है, कैच मेमोरी आ गया, रजिस्टर आ गया, रैम रोम आ गया। ठीक है, ऐसे मिला जुला के आते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन नहीं होती और ये ज़्यादा उतने बड़े टॉपिक नहीं होते मेन टॉपिक, इसलिए ये सब ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ कवर करा दूंगा ऑल इन वन, एक ही सीरीज़ में। ठीक है, सब चीज़ इस सीरीज़ में क्या हो जाएंगे, जितनी भी सारी यूनिट है सब कंप्लीट हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं कैच मेमोरी क्या होता है। ठीक है, कैच मेमोरी क्या होता है, कैच इज द हाई स्पीड स्टोरेज एरिया दैट टेम्परेली होल्ड फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा टू स्पीड अप retrieve into performance. It act as a buffer between the main memory and processor. It reducing processor. It reducing the time needed to access data repeatedly. ठीक है, क्या बोला जा रहा है, कैच मेमोरी के हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है। मतलब ये एरिया, मतलब कि जो अपना सीपीयू है वहीं पे क्या होता है, कैच मेमोरी छोटा सा एरिया होता है जो क्या करती है, टेम्परेली क्या करती है, टेम्परेली होल्ड करके रखती है क्या, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा। मतलब जो अपन बार बार एक्सेस करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो आप स्विच कर रहे हो। ठीक है, गेम स्विच कर रहे हो, फिर अपना व्हाट्सअप पे आ गए, आप इंस्टाग्राम पे आ गए, फिर आप अपना लिंक्डइन पे आ गए। ठीक है, ऐसे क्या कर रहे हो, स्विच कर रहे हो। ठीक है, मल्टीपल ऐप पे क्या कर रहे हो, स्विच करते जा रहे हो। ठीक है, स्विच कर रहे हो, अब मल्टीपल ऐप क्या कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप जो अपना कैच है वो क्या कर रहा है, अपना क्या कर रहा है, अपने को जो आपका डेटा है उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रख रहा है, ताकि आप जहाँ पे अपने छोड़ गए थे आप वहीं वापस आ जाओ। ठीक है, होल्ड करके रखता है क्या, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा टू स्पीड अप रिट्रीव्ड इनटू परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या कहता है, रिट्रीव्ड इनटू परफॉर्मेंस। ठीक है, स्पीड अप रिट्रीव्ड इनटू परफॉर्मेंस क्या करेगा, आपको तुरंत एकदम फास्ट एग्जीक्यूट करेगा किस पे, वहीं वाले ऐप पे। ठीक है, वापस से क्या होगा, ओपन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ऐसा बफर क्या करता है, एक्ट कैसे करता है, एक्ट करता है बफर कैसे, किसके बीच में, मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो अपना मेन मेमोरी है, प्राइमरी जो कहते हैं मेन मेमोरी, और जो सीपीयू है। ठीक है, मेन मेमोरी क्या है, अपनी मेमोरी जहाँ पे अपना गेम डेटा वगैरह स्टोर है। अब सीपीयू क्या है, जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, उसके बीच में लगती है कैच मेमोरी। ये कभी कभी उसके ऊपर भी लगती है, कुछ कुछ मेमोरी होती हैं जो ऊपर भी लगती हैं, लेकिन ये क्या लगे भी यहाँ पे लगी हुई, क्या करती है ये, एक्ट करती है कैसे, बफर। ठीक है, एक्ट एज, लिखा है इट एक्ट एज अ बफर। ठीक है, बफर मतलब कि जो दोनों के बीच में जल्दी काम कराए। ठीक है, इसके बीच में मेन मेमोरी और अपना प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, रिड्यूसिंग द टाइम नीडेड टू एक्सेस डाटा रिपीटली, क्या करता है, रिड्यूस करता है टाइम जो नीड होता है क्या करने के लिए, ऐप को एक्सेस करने के लिए। बस इतना ही आपको लिखना है और ये आपको डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम बनाना है आपको। ठीक है, ये अपना क्या है, ये अपना प्राइमरी मेमोरी जो कि अपना क्या है, ये अपना क्या था, मेन मेमोरी, जो क्या करता है, एक्ट एज अ बफर बिटवीन मेन मेमोरी एंड प्रोसेसर। ये अपना प्रोसेसर है जिसको अपन सीपीयू कहते हैं। ये अपना क्या है, प्राइमरी मेमोरी है, इसके बीच में कौन बफर है, इसे एक्ट करता है अपना कैच मेमोरी। ठीक है, प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी है इसकी हाई स्पीड, स्मॉल साइज, और क्या होता है ये, टेम्परेरी स्टोरेज ठीक है, टेम्परेरी स्टोरेज होता है, टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होता है, और इसके लेवल होते हैं। लेवल कौन कौन से होते हैं, L1 L2 L3। ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या क्या लिख दोगे, हाई स्पीड लिख दोगे कि बहुत हाई स्पीड होती है इसकी, और आप लिख सकते हो ये कॉस्टली भी होता है। ठीक है, और ये स्मॉल साइज भी होती है इसका, और टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन क्या,
अब देख लेते हैं रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर इज अ स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन विद इन दी सीपीयू। कहाँ पे होता है? ये सीपीयू पे होता है, मतलब कि सीपीयू के ऊपर ही होता है, ठीक है। यूज टू होल्ड डेटा टेम्परेरी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। रजिस्टर आर एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन क्विकली एंड एफिशिएंटली। रजिस्टर और कैच में क्या डिफरेंस है? आपने अभी देखा रजिस्टर का जो डेफिनेशन है वो काइंड ऑफ सिमिलर है किसके? कैच की तरह, ठीक है। इसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, एकदम जीरो के बराबर डिफरेंस आप मान सकते हो। अगर आप इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ भी थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ लिख दोगे तो क्या होगा, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि दोनों में से क्या अंतर है, ठीक है। क्योंकि जो रजिस्टर होता है ना वो भी एक स्मॉल फास्ट स्टोरेज लोकेशन होती है, लेकिन ये क्या होती है? सीपीयू के ऊपर लगी होती है, ठीक है। ये भी क्या करती है? होल्ड करती है डेटा टेम्परेरी, ठीक है, जब वो प्रोसेस होता है, ठीक है। जब वो क्या करते हैं, अपन प्रोसेस करते हैं क्या करता है, ये भी टेम्परेरी डेटा होल्ड करके रखती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है? दे आर यूज टू स्टोर इंटरमीडिएट वैल्यू। करती है इंटरमीडिएट वैल्यू क्या करती है? स्टोर करती है, जैसे कि एड्रेस एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नीडेड बाय द सीपीयू। कंट्रोल और एड्रेस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे मान लो आप कोई चीज़ लॉगिन कर रहे हो, जैसे आपने मान लो कि हाँ आपने लॉगिन करा कुछ, तो वहाँ पे जो अपना आपने पासवर्ड डाला होगा या जो आपने जीमेल एड्रेस कुछ डाला होगा, वो चीज़ क्या होती है उस टाइम की? क्या करती है? वो स्टोर करके रखती है, ठीक है। जब तक आप लॉगिन नहीं कर जाते तब तक वो क्या करती है? स्टोर कर रखती है। फिर कंट्रोल कंट्रोल मान लेते हैं, जैसे कि आपने कंट्रोल क्या करा, आपने क्या करा मान लेते हैं, जैसे आपने ऐप खोला, तो ऐप खोलने के लिए आपने कुछ करा, कंट्रोल करा, आपने उसको टैप करा तब जाके वो खुला, तो वो जो आपने टैप करा वो कंट्रोल का जो इन्फॉर्मेशन गई सीपीयू के पास, वो चीज़ कौन स्टोर करके रखता है? रजिस्टर स्टोर करके रखता है कि आपने उस ऐप को खोला है, आपको उस ऐप के अंदर जाना है, तो इसी सीपीयू क्या करेगा? फिर आपको उस ऐप के अंदर भेज देगा, ठीक है। एकदम छोटा सा पार्ट हुआ किसका? आपने जो टैप करा, वो जो वो मैसेज गया किसके पास? सीपीयू के पास। वो जो चीज़ गई सीपीयू के पास, उतनी देर की इन्फॉर्मेशन कौन स्टोर कर रखा है? रजिस्टर। अगर ये चीज़ स्टोर ही ना हो तो सीपीयू के पास वो मैसेज जाएगा ही नहीं कि आपको ऐप खोलना है, ठीक है। तो ये करता है कि एकदम टेम्परेरी, एकदम छोटी सी जो वैल्यू होती है ना उसको स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये सीपीयू के ऊपर ही प्लेस्ड होता है। फिर आगे क्या लिखा गया है? वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जब हम परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन एंड एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ये होता है फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनता है, ठीक है। हाँ, ये इसमें एक डिफरेंस है कैच और रजिस्टर में, ये फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, ठीक। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप होता है एंड ईच फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा, ठीक है। क्या करता है? 1 बिट डेटा स्टोर करता है। 1 बिट क्या होता है? 1 बिट होता है एक स्मॉल यूनिट होती है जिसमें हम डेटा को नापते हैं कि कितना बड़ा डेटा है या फिर कितना छोटा डेटा है। 1 बिट क्या होता है? बहुत स्मॉल साइज होता है डेटा स्टोर करने का, ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप एंड ईच फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर 1 बिट ऑफ एट अ टाइम, ठीक है। एक टाइम पे एक ही बिट ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। एंड दैट बिट में भी 0 और 1, और जो अपनी फ्लिप फ्लॉप होती है 1 बाइट का होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये 8 बिट का एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप सेल, ये फ्लिप फ्लॉप सेल है और इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये 8 बिट रजिस्टर है, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा चीज़ लिखी हुई है, ये देखो क्या लिखा है, ठीक है। स्पीड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी, मतलब कि स्पीड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्पीड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी किसकी अच्छी होती है? रजिस्टर की होती है। फिर उसके बाद कैच की होती है, फिर उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की होती है, फिर उसके सबसे लास्ट में सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जैसे कि एच हो गई, एस हो गई, ठीक है। ये सब किस में आती हैं? अपनी सेकेंडरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी की अपनी, जैसे कि रैम हो गया, ठीक है। रैम अपनी किस में आ जाती है? प्राइमरी, या फिर एसएसडी भी अपनी प्राइमरी में आ सकती है, मे बी शायद तक, मुझको तो अब ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एच डी डी शायद तक होती है ना, एच एच डी शायद तक एच एच डी होती है, वो किस में आती है? सेकेंडरी में आती है। फिर क्या पढ़ते हैं अपन? इट इज़, इसका क्या देखते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इसके 5 पॉइंट्स वो देख लेते हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है डेट स्टोर इन्फॉर्मेशन और डेटा इन दी फॉर्म ऑफ बिट इन 0 और 1, ठीक है। किसके फॉर्म में स्टोर होता है? बिट की फॉर्म में, कैसे? 0 और 1, ठीक है। रजिस्टर इज अ स्मॉल एरिया, रजिस्टर क्या होता है कि स्मॉल एरिया होता है बिल्ट इन मेमोरी, ठीक है। स्मॉल एरिया बिल्ट इन मेमोरी होता है ऑन प्रोसेसर, किसमें? प्रोसेसर के ऊपर ये बिल्ड होता है, ठीक है। डेट होल्ड इंस्ट्रक्शन, क्या करता है? होल्ड करता है, क्या होल्ड करता है? इंस्ट्रक्शन को, मेमोरी एड्रेस एंड डेटा को, ठीक है। इट टेम्परेरी एंड फास्ट स्टोरेज, क्या होती है? टेम्परेरी और फास्ट स्टोरेज होती है। फिर क्या लिखा गया है? रजिस्टर यूजेज दी सेल टू स्टोर बिट दैट इज कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप। रजिस्टर मेड ऑफ मल्टीपल सेल डेट कंटेन बिट्स, ठीक है। इसका मतलब बता देता हूँ, रजिस्टर यूज करता है क्या? सेल टू स्टोर डेटा। सेल कौन सा होगा? सेल ही अपना होगा, ठीक है। ये जो सेल बने ना ये सब, ये क्या है? ये सेल है, ठीक है। कहाँ गए? हाँ, यूज टू स्टोर, ठीक है। मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल डेट कंटेन बिट, क्या करता है? ये जो एक सेल है, एक सेल क्या करता है? एक सेल अपना क्या करेगा? एक सेल कंटेन करता है कितना? 1 बाइट, ठीक है। अब ये उसका डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ से इनपुट डेटा, आप इनपुट कुछ करोगे, ये क्या करेगा? स्टोर करेगा। ये क्या करेगा? सीपीयू के पास भेजेगा। ये क्या होता है? कंट्रोल और क्लॉक, ठीक है। क्लॉक मतलब ये ऑप्शनल है कि कितना टाइम ले रहा है वो सब, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा? आउटपुट कर देगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रजिस्टर, कितने टाइप के रजिस्टर होते हैं? स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है, दे आर डेवलप्ड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क।
स्पेशल पर्पज़ के अंदर कौन कौन से आते हैं, MBR आ जाता है, मतलब कि मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, एक्यूमुलेटर, और M क्या है मतलब मेमोरी डेटा रजिस्टर, और आता है क्या एड्रेस रजिस्टर, टेम्परेचर रजिस्टर, इनपुट रजिस्टर, आउटपुट रजिस्टर। ठीक है, इतने टाइप के रजिस्टर होते हैं। फिर होते हैं कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, ये 3 और होते हैं। स्पेशल पर्पस का होता है यूजुअली रजिस्टर आर 8 16 बिट्स, मतलब कि 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट के क्या होते हैं रजिस्टर होते हैं। ठीक है, बट कॉमनली 16 बिट रजिस्टर आर यूज़ किया जाता है। कॉमनली होते हैं 16 बिट रजिस्टर के होते हैं यूज होते हैं। एक होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, दे आर यूज्ड ड्यूरिंग वेरियस एएलयू ऑपरेशन। क्या करते हैं इसको कब यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं एएलयू ऑपरेशन में। ठीक है, ज़्यादातर ये एएलयू ऑपरेशन में यूज होता है। फॉर स्टोरिंग डेटा टेम्परेरी, क्या करता है स्टोर करने के लिए डेटा टेम्परेरी। जो अपना जनरल पर्पज रजिस्टर है आर नॉट यूज फॉर स्टोरिंग एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। क्या करता है कोई भी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या करता है स्टोर नहीं करता है। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर क्या होता है, इंडेक्स रजिस्टर होता है इंडेक्स रजिस्टर यूज फॉर इंडेक्ट एड्रेसिंग। ठीक है, इंडेक्ट एड्रेसिंग नॉट फैसिलिटेट्स एफिशिएंट डेटा एक्सेस इन एरे और टेबल। ठीक है, ये कुछ क्या हो गए ये कुछ टाइप्स हो गए किसके, एरे रजिस्टर के। ठीक है, तो अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने देख लिया अपना कैच मेमोरी देख लिया, रजिस्टर देख लिया, उसके कुछ टाइप देख लिए, उसका डायग्राम देख लिया। ठीक है, बस आपको इतना ही लिखना है। ये सब टॉपिक ज़्यादा कर नहीं आते, मैंने पिछले सारे बहुत सारे पेपर देखा है, तो ये ज़्यादा कम नहीं आता है। कैश मेमोरी तो बहुत कम देखा मैंने मिलते हुए। ये क्या करते हैं सब बंच में आते हैं। ठीक है, सारी मेमोरी जितनी भी हैं वो सब एक साथ पूछी जाएंगी, तो इतना ज़्यादा तो लिखना नहीं होता। पर हाँ, आप एक पेज इसके लिए लिखोगे। ठीक है, डायग्राम जैसे कैश मेमोरी है, आपने इसको इतनी डेफिनेशन पढ़ी, फिर आप पेपर में लिखने जाते हो तो आप इतना लिखते हो, फिर नीचे क्या करना है तो डायग्राम बना देना, या फिर पहले डायग्राम बना देना और उसे की पॉइंट लिख देना। की पॉइंट क्या, की पॉइंट या फिर प्रॉपर्टी या फिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज अपने मन से आप बना सकते हो। ठीक है, आराम से। एडवांटेज क्या हो गई, फास्ट हो गई। ठीक है, फास्ट हो गई और स्मॉल साइज़ हो गया, टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। डिसएडवांटेज क्या हो गई कि ये परमानेंट डेटा स्टोर नहीं करती। ठीक है, कॉस्टली होती है। और फिर उसका डायग्राम बना देना, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। फिर की लिख देना, की जो की पॉइंट लिख देना, की पॉइंट या फिर की पॉइंट होगा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएंगे, ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकती है आराम से। ये सब आप लिख दो तो आराम से 2 से 4 पेज का आप लिख सकते हो, पर जितना पूछा जाए उतना लिख देना। ठीक है, अगर मान लो एक 7 मार्क्स के क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 पेज भरना रहता है, आप बोलोगे कि 4 पेज तो बहुत ज़्यादा है, पर हाँ 4 पेज भरोगे तो आपका आराम से पूरा जितना आपको आरजीबी कॉपी मिली है वो आराम से आप कवर कर लोगे। ठीक है, जितना ज़्यादा पेज भरोगे उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, ऐसा ही होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।